हेलो गाइस, अभी शाम के 6:30 बजने वाले हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बना रही थी। मेरे से गलती हो गई, मिस्टेक। मैंने जो मैंने बताया उसमें मैंने नाम गलत बोल दिया। ब्रह्मा भगवान जी के नाम की जगह पे विष्णु भगवान जी का नाम बोल दिया। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही थी कि मैं किसी टॉपिक पे अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो जो मेरी बात हो नहीं पाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सर्च करा यूट्यूब गुरु पे। उसके बाद मैंने सर्च करा तो मैं ब्रह्मांड में चली गई, ब्रह्मांड की सैर करने। तो पूरे ब्रह्मांड जैसे चमक रहा, इतने सारे तारे हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारे। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब बिल्कुल अनंत है। तो फिर मैंने बोला ये ब्रह्मांड की रचना किसने करी? तो ब्रह्मांड की रचना तो ब्रह्मा जी ने करी थी। हमारे 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश। हमने तो यही पढ़ा था किताबों में भी, और मैंने सर्च किया यूट्यूब गुरु पे तो उन्होंने भी यही बताया कि मतलब 3 भगवान हैं आपके, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मांड की रचना करी थी ब्रह्मा भगवान जी ने। तो जो ब्रह्मा जी थे वो जब ब्रह्मांड में गए तो उन्होंने धरती पर नज़र देखा, पड़ी उनकी एकदम से नीचे कि भाई चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, एकदम इसे काला काला उनको नज़र आ रहा, पानी पानी नज़र आ रहा। तो उन्होंने वो धरती पर ही आ गए फिर, और उन्होंने धरती पर ही जन्म ले लिया। जन्म ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे को यूट्यूब गुरु ने जानकारी दी है, मेरे को ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि शास्त्रों में कहा जाता है। मतलब तो जो ब्रह्मांड है ना, वो बोलते हैं ब्रह्मांड का तो कोई अंत नहीं है, और जो ब्रह्मांड है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। ये मेरी बेटी ने बताया मुझे अभी। वैसे मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे भी याद आ गया कि जो ब्रह्मांड है हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए इंसान बार बार ही मरता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। तो ब्रह्मा जी भगवान जी जो थे ना, वो भी इंसान के रूप में आ गए, और वो बार बार ही मतलब उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया धरती पे। अब क्या हुआ कि मैंने बोला ब्रह्मा भगवान जी हैं, सारे भगवान जी की तो हमने सुना है कि उनकी मतलब वो है मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में तो मैंने बोला चलो उनको पता करते हैं, सर्च करते हैं। तो मुझे पता चला कि जो ब्रह्मा भगवान जी थे उनका एक मंदिर तो है राजस्थान में, और एक मंदिर है यूपी में, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है यूपी में जो है। सिर्फ 2 ही मंदिर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने सब चीज़ों की जानकारी ली यूट्यूब गुरु से। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला चलो अब मैं प्रकृति पे ही चलती हूँ, जो प्रकृति के बारे में बताती हूँ। अब मैं जो हरियाली हमारे चारों तरफ होनी चाहिए, मैं हमेशा बात करती रहती हूँ ना प्रकृति। तो क्या होते हैं, पेड़ पौधे नदियाँ, ये सब प्रकृति होती है। तो क्या हुआ कि जैसे हमारे गांव के जंगल होते थे ना, तो हमारे जो जैसे हम बोलते हैं पानी, तो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं आजकल सूखे पड़ने लग गए, मतलब बड़ी बड़ी लाइनें बिछ रही हैं पानी की। मतलब पहाड़ों में भी मतलब गर्मियों के टाइम पे दिक्कत हो जाती है। तो पता क्या होता है कि जब बहुत पहले ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने हमारे जो उत्तराखंड के जंगलों में ना चीड़ के पेड़ लगा दिए। अब चीड़ के पेड़ के लगाने से वजह से हरियाली कम हो गई, और जो बाँझ के पेड़ होते हैं वो उनकी जड़ों का तो ठंडा ठंडा पानी होता है, तो उन्हें पीने से इतना आराम मिलता है, मतलब बिल्कुल मीठा पानी होता है। और जो ये चीड़ के पेड़ होते हैं, इनके पत्ते जो गिरते हैं ना, पिरूल बोलते हैं उसको, तो उससे तो दिक्कत हो जाती है। और मैं भी जंगलों में जाती थी, लकड़ी काटने भी जाती थी, और क्या बोलते बड़े बड़े पेड़ों में चढ़ जाती थी मैं और उस पेड़ में चढ़ती थी जिसमें एक गट्ठल लकड़ी निकले, मतलब पूरी की पूरी, और पूरी मेरी छाती ऐसे छिल जाती थी पूरी चढ़ते वक्त, मतलब पेड़ों में चढ़ते वक्त। उसके बाद हमारे यहाँ एक घास होती है, लिंगुड़ सब्जी होती है, तो ना झाड़ियों के अंदर से निकालनी पड़ती है। मैं अपनी सहेली को साथ में जाती थी, जोंक भी चिपक जाते थे मेरे पैरों में फिर ऐसे मुंडी मुड़ी रहती थी वो वाली सब्जी की, उसको बोलते हैं लिंगुड़। अरे अब जैसे आजकल गर्मियाँ हो रही है ना, तो गर्मियों में हमारे इधर काफल भी होते हैं, काफल के पेड़ होते हैं, तो बहुत महंगे बिकते हैं वो काफल, मतलब बहुत ही टेस्टी होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, रेड कलर के मैरून कलर के, उन्हें काफल बोलते हैं। तो इस टाइम पे गर्मियों के टाइम पे होते हैं काफल। तो मुझे ये सब चीज़ें याद आ गई। और क्या बोलते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जो होते हैं ना बाँझ के पेड़ होते हैं, तो उनका ठंडा ठंडा पानी होता है, तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे ग्रीन मतलब हरियाली होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिक्कत आने लग गई है इस वजह से। अगर और जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनसे तो कोई मतलब कोई वो नहीं होता, मतलब उतनी छाया नहीं देते वो, क्योंकि वो ज़मीन को बंजर करते हैं। लेकिन जो ये बाँझ के पेड़ होते हैं या जो काफल के पेड़ होते हैं, ये हरियाली देते हैं। इनमें फूल भी लगते हैं, बुरांस के फूल लगते हैं बाँझ के पेड़ों में, इतने प्यारे। एक हमारी संक्रांत होती है फूलों की, तो हम बुरांस के फूल भी तोड़ के लेकर आते थे। तो मतलब मुझे पुरानी याद है ना, पूरी याद आ जाती है, मुझे सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो ये सब मैं सोचने लग गया, अचानक ही मेरे दिमाग में आने लग गया। और ब्राह्मण की नहीं, ब्रह्मांड की भी सैर कर ली मैंने पूरी। तो मैंने बोला घूम फिर के पृथ्वी गोल है, अपनी जगह पे आती है, तो मैं पूरी दुनिया घूम घाम के ना अपनी पृथ्वी पे आ जाती हूँ मैं कि जो सच्चाई है, मतलब ठीक है। और फिर कल मिलती हूँ मैं आपके नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।